देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों के साथ आपका स्वागत है हिंदी भारत में। भारतीय रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर गिर चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका असर आपके जेब पर कैसे पड़ेगा? आइए समझते हैं। आपको मालूम ही होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ लगा दिया है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं फैसलों ने दुनिया भर के देशों में हलचल पैदा कर दी है, जिसका असर भारत के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना ही था। अमेरिका अपने पड़ोसी देश मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिया है और वही दूसरी तरफ चीन पर 10%। इसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है और मेक इन अमेरिका प्रोडक्ट का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जानकारी मिल रही है, बहुत ही जल्द चीन भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि अमेरिका ने भारत पर तो किसी भी प्रकार की टैरिफ का ऐलान नहीं किया, तो फिर भारत की करेंसी इतना नीचे कैसे गिर गई? दरअसल जब अमेरिका किसी देश पर टैरिफ लगाता है तो निवेशक डॉलर को सुरक्षित मानते हैं और इसमें निवेश बढ़ा देते हैं। इससे डॉलर मजबूत होता है और बाकी करेंसी कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि भारतीय रुपया 87.29 प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। रुपये के कमजोर होने से 5 बड़े असर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ेगा। पहला, पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी। भारत 80% कच्चा तेल दूसरे देश से आयात करता है। अगर रुपये कमजोर हुआ तो कच्चा तेल खरीदने के लिए पहले ज्यादा कीमत चुकाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स होंगे महंगे क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स विदेश से आते हैं। दवाइयों के दाम बढ़ेंगे। भारत कई दवाओं के लिए चीन पर निर्भर है। छात्रों और टूरिस्ट्स को विदेश घूमने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ सकते हैं। तो सवाल यह कि क्या रुपये की गिरावट जारी रहेगी? जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका टैरिफ वॉर और बढ़ता है तो अगले 2 महीनों में रुपया 90 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक इस गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहा है और सरकार कुछ नीतियां बना रही है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर कम हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि अमेरिका के टैरिफ वॉर का असर भारत पर क्यों पड़ा और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है। क्या भारतीय रुपया और गिरेगा या सरकार इसे रोकने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।